अंधेरे के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर कई साल पहले की यादें अब भी दिखाई देती थी। रात के आखिरी घंटों में, जब चांद की रोशनी और आसमान में तारों की मंद मंद झिलमिल दिखती थी, वहीं हवेली खौफनाक रहस्यों से भरी होती थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से बचते थे, क्योंकि सुनसान कोने में खड़ी उसकी भयानक दास्तान सबको डरा देती थी। बच्चे भी वहां जाने से डरते थे, बस दूर से उस पुरानी हवेली को देखते थे, पर उसके अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से उस सिपाही और एक छोटे बच्चे की आत्मा को देखा था। चारों तरफ उस हवेली की दहशत थी। वहां से कभी रोने की आवाजें आती थी, तो कभी किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती थी। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। बहुत साल पहले यहाँ पर युद्ध हुआ था, और कई सिपाही यहाँ दुश्मनों से बचने के लिए छुपे थे, पर दुश्मनों ने सबको मार डाला था। एक पुराना सिपाही जो इस हवेली में छुपा था, उसकी मौत अचानक हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में घूमती रहती थी। रात के समय उसकी आवाज सुनी जाती थी, और दरवाजों की आवाज की आहट सुनाई देती थी। एक दिन उस गांव में एक वीर युवक रहने आया। वो राजा का एक बहादुर सिपाही था। राजा ने उसको इस हवेली का रहस्य जानने के लिए भेजा था। उसका नाम सिकंदर था। सिकंदर ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली के रहस्य के बारे में सबसे पूछा। उसने सबको यकीन दिलाया कि यहाँ पर सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग परेशान मत हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अचानक एक भयानक चीख सुनी। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह दिल से डरते हुए हवेली के अंदर बार बार आवाज देने लगा, कौन है वहां? कौन है वहां? थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वह आत्मा एक भूतपूर्व सिपाही की आकृति के रूप में उसके सामने खड़ी थी। सिकंदर की आंखों में डर और आवाज थम गई, और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तीव्र डर में उसने भागने की कोशिश की, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। सिपाही की आत्मा बहुत दुखी थी। उसने सोचा, शायद यह यात्री मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दे। यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, और धीरे धीरे बोला, तू कौन है? सिकंदर ने हल्का सा मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसकी हौसला और नियत तुझ जैसे भयानक रहस्यों से भरी हवेली को चुनौती देने की है। यह कहकर उसने दरवाजे का कड़ा हाथ में पकड़ लिया और आत्मा के सामने बहादुरी से खड़ा हो गया। सिपाही की आत्मा की आवाज थम गई और वह धीरे धीरे रोने लगा। यह देखकर यात्री बहुत सरप्राइज हुआ। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भला इतना भयानक भूत क्यों दुखी है। बहुत हिम्मत करके उसने पूछा, आखिर क्या वजह है? तुम क्यों इतने दुखी हो? फिर सिपाही ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पर युद्ध हुआ था। उसमें बहुत से लोग शहीद हो गए थे। वो भी उस युद्ध का हिस्सा था, पर किसी को मेरी डेड बॉडी नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मैं कई सालों से इस महल में कैद हूँ। मुझे अब आज़ाद होना है, ताकि मैं अपने परिवार वालों से मिल सकूं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर तुम और गांव के लोग मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और मेरे लिए प्रे करेंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारा यह एहसान भूलूंगा नहीं। सिपाही के भूत ने कहा, मुझे पता है, यहाँ महल में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें खजाना का पता बता दूंगा। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। उस खजाना की रखवाली एक छोटा बच्चा करता है। तुमको उसकी भी मदद करनी होगी। महल के खजाने की रक्षा के लिए उसकी बलि दिया गया था,
जिसे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम लोगों ने उसका भी अंतिम संस्कार किया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। छोटा बच्चा जो महल के खजाने की रखवाली कर रहा था, वो बहुत दुखी था। उसको यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो भी और बच्चों की तरह खेलना चाहता था, सबके साथ रहना चाहता था, पर यहाँ वो कैद में था। उसको खजाने की रखवाली करनी थी। दिन रात वो प्रे करता कि काश कोई मुझे यहाँ से बाहर निकले। शायद गॉड ने उसकी दुआ सुन ली और सिकंदर को भेज दिया उससे मुक्ति दिलाने के लिए। महल के खजाने की रक्षा के लिए उसकी बलि दिया गया था, जिसे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम उसका भी अंतिम संस्कार करोगे तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। पर मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि आधा खजाना तुम गांव के लोगों में बांटो। सिकंदर को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, पर वो सिपाही भूत और उस बच्चे की मदद करने को तैयार हो गया। सिकंदर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सिपाही और उस बच्चे के भूत के मुक्ति का रास्ता बताया। सब लोग सिपाही और बच्चे के भूत की मदद को तैयार हो गए। सिकंदर ने महल में सिपाही के लिए प्रे किया। गांव के लोगों ने भी पूजा शुरू कर दी। दिन रात सब ने मिलकर पूजा किया। सब लोगों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया। और आखिर वो दिन भी आ गया जब दोनों को मुक्ति मिल गई। सिपाही और बच्चे दोनों ने महल छोड़ दिया और उनको एक एंजल अपने साथ हेवन में ले गया। उस दिन के बाद से गांव के लोगों को हवेली से आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। उस दिन के बाद से उनका डर हवेली से निकल गया और वह उस यात्री को उनके गांव का बहादुर मेहमान मानने लगे। और उस दिन के बाद हवेली ने खुद को भी बदल दिया। उसमें सिपाही की आत्मा की तरह कोई भी डरावना रहस्य नहीं था। चारों तरफ खुशियां का माहौल था। गांव के लोग खुशियां मना रहे थे। सब अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। छोटे बच्चे बिना किसी डर के महल के बाहर खेल रहे थे। लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। उनके गांव से डर और दहशत खत्म हो गई थी।